प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? A 1, B 2, C 3, D 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 2। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? A 1, B 2, C 3, D 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 2। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? A अवतल दर्पण का, कि B दो उत्तल दर्पण का, C अवतल लेंस का, D उत्तल लेंस का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D उत्तल लेंस का। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता A दूरदृष्टि दोष, B निकट दृष्टि दोष, C जरा दृष्टि दोष, D बंधता। इसका सही आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र में A किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, कि B अवतल लेंस होता है, कि C उत्तल लेंस होता है, कि D उत्तल दर्पण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C उत्तल लेंस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? A कॉर्निया पर, कि B आइरिस पर, कि C रेटिना पर, D पुतली पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C रेटिना पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, कि B बहुत कम, कि C 3 एम्पियर, कि D 4 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A लघु पतन के समय परिपथ का जी बहुत अधिक हो जाता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है A 55 ओम, कि B 110 ओम, कि C 220 ओम, कि D 440 ओम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 110 ओम। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा A NR, कि B N/R, कि C RN R/N, कि D इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा की प्रबलता का A समात्रक है A एम्पियर, कि B वोल्ट, C ओम, D जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A एम्पियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं A अमीटर, कि B वोल्टमीटर, कि C कूलॉम, D एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A अमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोध का A समात्रक है A कूलॉम, कि B एम्पियर, C ओम, कि D जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C ओम। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? A लकड़ी, कि B गोबर गैस, C नाभिकीय ऊर्जा, कि D कोयला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C नाभिकीय ऊर्जा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? A कोयला है, कि बिजली है, कि C सूर्य, कि D परमाणु बम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C सूर्य। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। Cu+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, कि अपचयन है, कि C उदासीनीकरण, कि D रेडॉक्स है। इसका सही आंसर होगा B अपचयन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं A सहसंयोजी, B वैद्युत संयोजी, कि C कार्बनिक, D कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? A 10 है, कि B 11 है, कि C 12 है, कि D 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 11। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? A Na2CO3, कि B CaCO3, C NaCO3, कि D NaNO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C NaHCO3। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? A चूना पत्थर, B खड़िया, कि C संगमरमर, कि D प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? A 2, B 7, कि C 6, कि D 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D 13। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पीतल है A धातु, कि B अधातु, C मिश्र धातु, D उप धातु।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ए CH4 कि बी CO2, सी CaOCl2 कि डी NH3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ए तांबा कि बी गोल्ड, सी जिंक कि डी पोटेशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन कि डी ब्यूटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है? ए आयनिक यौगिक कि बी हाइड्रोकार्बन कि सी हाइलोजन कि डी अम्लरज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है? ए 0.01, बी 0.05%, कि सी 0.03%, कि डी 0.02%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? ए 1, कि बी 2, कि सी 3, कि डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ए 5, कि बी 6, सी 7, कि डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हीलियम कैसा तत्व है? ए अक्रिय है, कि बी क्रियाशील है, सी सक्रिय, कि डी उदासीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन है? ए वसा है, कि बी एंजाइम है, कि सी हार्मोन है, कि डी कार्बोहाइड्रेट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में वृक्क संबंधित है? ए पोषण से है, कि श्वसन से है, कि सी उत्सर्जन से है, डी परिवहन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव में डायलिसिस थैली है? ए नेफ्रॉन है, कि बी न्यूरॉन है, सी माइटोकॉन्ड्रिया, कि डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया? ए उपचयन है, कि बी संयोजन है, कि सी अपचयन है, कि डी विस्थापन। इसका भी सही आंसर होगा ए, उपचयन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए अमीबा में होता है, कि बी ईस्ट में होता है, सी मलेरिया होता है, कि डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? ए पुंकेसर होता है, कि अंडक होता है, कि सी वर्तिकाग्र होता है, कि डी वर्तिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुणसूत्र बने होते हैं? डीएनए के, कि बी डीएनए तथा आरएनए के, कि सी डीएनए तथा प्रोटीन्स एवं व आरएनए के, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए के। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है? ए डीएनए, कि बी गुणसूत्र, सी जीन, कि डी हरित लवक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डीएनए। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ए जंगल, कि बी एक्वेरियम, सी घास के मैदान, कि डी मरुस्थल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। CFC है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि बी कार्बन फ्लोरोकार्बन, कि सी कार्बन फ्लोरोकार्बन, कि सी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करते हैं? ए प्रकाश का परावर्तन, कि बी प्रकाश का अपवर्तन, कि सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए CH4, कि बी C2H6, सी C2H4, कि इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए इथेनॉल, कि बी प्रोपेनॉल, सी इथेनोइक अम्ल, कि डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास मछली तथा बकरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, ए 2 होती है कि बी 3 होती है, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है, ए अपचयन कहलाता है कि बी अपचयन कहलाता है कि सी संचारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, ए 7 है कि बी 8 है कि सी 9 है कि डी 18 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक में 18 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, किसी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, किसी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है कि डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब आज के लिए इतना ही, विशेष के लिए कल। तब तक के लिए